सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा और यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल, पूर्व सांसद प्रियंका रावत, आनंद द्विवेदी, विजय मौर्य और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। नाम बहुत सारे हैं इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जिस समय इस कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र जी प्रधान मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा कि वीरांगना ऊदा देवी पासी की स्मृति में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, इस वीरांगना के शहीदी दिवस के अवसर पर मैंने सहज रूप से और चटपट अपनी सहमति दे दी। मैंने कहा इस कार्यक्रम के आयोजन में जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वह सहयोग करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और आज जिस प्रकार का यह भव्य कार्यक्रम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, बहनों भाइयों, मैं आप सबसे भी आग्रह करना चाहूंगा, केवल यह कार्यक्रम इसी वर्ष नहीं होना चाहिए, बल्कि वीरांगना ऊदा देवी और बहुत सारी वीरांगनाएं और वीर जो हमारे पासी समाज के हैं, प्रतिवर्ष एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। मैं यह आप सबसे अनुरोध मैं करना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं वीरांगना ऊदा देवी जी के बलिदान दिवस पर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सब जानते हैं उनके इतिहास की जानकारी हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने भी दी है। लखनऊ के पास जब अंग्रेजों से लड़ते हुए ऊदा देवी जी के पति मक्का पासी शहीद हुए थे, जब ऊदा देवी जी ने अपने शहीद पति का निष्प्राण शरीर देखा, तब उनकी हिम्मत टूटी नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत और अधिक बढ़ गई। उनके अंदर और ताकत पैदा हुई और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि अपने पति की शहादत का मैं बदला लेकर रहूंगी, और वीरांगना ऊदा देवी पासी ने वह बदला लिया। मेरे बहनों भाइयों, वीरांगना ऊदा देवी जी ने अप्रतिम पराक्रम और अदम्य साहस से न सिर्फ अंग्रेजी सेना को ही धूल चटाई थी, बल्कि राष्ट्र प्रेम का ऐसा मानक स्थापित किया है जो मैं मानता हूं कि अनंत काल तक भारत के हर नागरिक को वह प्रेरणा देता रहेगा। ऊदा देवी ने अकेले ही 36 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने में कामयाबी हासिल की थी वीरांगना ऊदा देवी ने। और इतना ही नहीं, जब तक भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत की बेटी उसका डटकर मुकाबला कर सकती है। यह प्रेरणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारी वीरांगना ऊदा देवी पासी ने किया था। जब अंग्रेज की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी शहीद हुई, तब उनके मृत शरीर को देखकर, ध्यान से सुनिएगा, जब अंग्रेजों की एक बटालियन से लड़ते हुए ऊदा देवी जी जब शहीद हुई थी, तब उनके मृत शरीर को देखकर, उनके मरे हुए शरीर को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने भी उनके प्रति झुककर अपना सम्मान व्यक्त किया था। वह थी वीरांगना ऊदा देवी पासी। उस समय के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डॉसन ने अपना हैट उतारकर वीरांगना ऊदा देवी पासी को सैल्यूट किया था। शायद यह बात लोगों को जानकारी नहीं है, यह इतिहास के पन्नों में अंकित है। साथियों, वीरांगना ऊदा देवी न केवल पासी समाज बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित उन्होंने किया है। प्रत्येक भारतीय को उन पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आज लखनऊ में आप सबके बीच ऊदा देवी जी से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सचमुच मुझे प्रसन्नता भी हो रही है और मैं अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं। दलित समाज से आई वीरांगना ऊदा देवी ने लखनऊ के इसी क्षेत्र में अपना बलिदान दिया है। दलित समाज से आए एक और महान व्यक्ति और हम सभी के पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी हमारे इस लखनऊ का एक खास रिश्ता रहा है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी लखनऊ में ही रहते थे, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि के रूप में भी हम सब जानते हैं। साथियों, ऐसी भूमि जो ऊदा देवी जी और बाबा साहब अंबेडकर से जुड़ी हो,
मेरी कर्मस्थली होना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और यह सम्मान का विषय है। बहनों भाइयों, आज ऊदा देवी का बलिदान दिवस है। आज उन्हें याद करने का दिन है। हम उन्हें उनके मातृभूमि के प्रति समर्पण और त्याग के लिए पुनः याद करते हैं, लेकिन उनकी गौरव गाथा को दो और वजहों से याद किया जाना चाहिए। पहली बात, ऊदा देवी जी की कहानी हमें आत्मसम्मान सिखाती है, हमारे अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा करती है। 1857 की क्रांति के इतिहास में ऊदा देवी पासी ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को ही चुनौती दी थी, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था को भी चुनौती दी थी जिसने उनके समाज को सदियों तक हाशिए पर रखा। उस व्यवस्था को भी ऊदा देवी पासी ने चुनौती दी थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि देशभक्ति और वीरता किसी जाति या वर्ग की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। देशभक्ति और वीरता किसी जाति की सीमा में नहीं बांधी जा सकती है। लखनऊ की लड़ाई में उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता की ज्वाला हर हृदय में प्रज्वलित हो सकती है। वह समाज चाहे सबसे उपेक्षित ही क्यों न हो, उसके हृदय में भी यह देशभक्त की ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती है। दूसरा, ऊदा देवी की कहानी ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं की भूमिका को रोशन किया है। वे हमें याद दिलाती हैं कि यदि महिलाएं बंदूक का उपयोग कर सकती हैं तो युद्ध में लड़ सकती हैं और ब्रिटिश सैनिकों को वह मार सकती हैं, तो वे किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। और इसीलिए ऊदा देवी को न केवल उनकी वीरता के लिए याद किया जाएगा, बल्कि मैं मानता हूं कि उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिन्होंने दलित समाज से आने वाली महिलाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाकर लड़ने के लिए संगठित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, ऊदा देवी का बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा साहस वही है जो अन्याय, भेदभाव और दास्ता तीनों के विरुद्ध डटकर सीना तान कर खड़ा हो, वही है। ऊदा देवी का जीवन महिला सशक्तिकरण और समानता के अप्रतिम मूल्य का मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। साथियों, भारत की नारी शक्ति स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए कभी भी किसी से पीछे नहीं रही है। आज सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी लड़कियों के लिए खोल दिए गए हैं। भारतीय महिलाएं सियाचिन की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराइयों तक देश की सुरक्षा चक्र को वह और अधिक मजबूत कर रही हैं। अभी हाल ही में मैं याद दिलाना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर की। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला पायलटों और महिला सैनिकों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो हमारी बेटियां हैं जो कि सेना में इस समय अधिकारी और जवान के रूप में काम कर रही हैं। साथियों, मैं यह निसंकोच कह सकता हूं कि भारत की आन बान शान की रक्षा के लिए हर बेटी ऊदा देवी बन सकती है। पासी समाज के नाम की उत्पत्ति के बारे में, मैं पासी समाज के नाम यह कैसे आया, इसकी उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। मैं सभी मान्यताओं की चर्चा तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो मुझे उचित मान्यता लगती है उसकी मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। और वह मान्यता यह है, पा का अर्थ होता है पासी में पा का अर्थ होता है पकड़, और असी का अर्थ होता है तलवार। यानी पासी का मतलब है तलवार धारी, उसे ही पासी कहते हैं। एक और मान्यता भारत के 1971 के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो दर्ज है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार पासी समुदाय का हिंदी शब्द पसीना से आया है। पासी समुदाय का नाम हिंदी शब्द पसीना से आया है, और यह माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति
भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के पसीने से हुई है। भगवान परशुराम ने पासी समाज का उद्भव गौ रक्षा के लिए किया था। बहनों भाइयों, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा भरोसा आपके ऊपर उस समय भगवान परशुराम ने किया था। जिस समुदाय का जन्म ही जीवन की रक्षा के लिए हुआ हो, जिस समुदाय का जन्म ही जीवन की रक्षा के लिए हुआ हो, उससे महान और उससे पवित्र उद्देश्य किसी के अस्तित्व का और क्या हो सकता है। पासी समाज के मूल में करुणा है, साहस है और कर्तव्य है। पासी समुदाय के जीवन का मूल्य उद्देश्य ही संरक्षण और सेवा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज भी पासी समाज उसी भावना से समाज और राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। और वास्तव में जो समाज दूसरों के जीवन और अस्तित्व के रक्षा के लिए ही पैदा हुआ हो, उसका इतिहास सिर्फ मैं मानता हूं यह गर्व का ही यह विषय नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा का यह स्रोत है। साथियों, पासी समाज के नाम से जुड़ी बातों से एक बात यह बिल्कुल साफ हो जाती है कि पासी समाज की साहस और बलिदान की एक बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। चाहे वह प्राचीन काल हो, चाहे वह आधुनिक काल, पासी समुदाय वीर योद्धा समुदाय है। बहनों भाइयों, ये सभी इस बात को मानते हैं और इस पासी समाज में बराबर हमेशा से मातृभूमि के रक्षा में, मातृभूमि की रक्षा में पासी समाज ने अपना आवश्यकता पड़ने पर सर्वस्व न्यौछावर किया है। यह भारतवासी किसी भी सूरत में नहीं भूल सकते। और यह बात और यह बात जो साथियों मैं कह रहा हूं, यह बात जो कह रहा हूं मैं, इसका आधार है, इस बात की पुष्टि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में पासी समाज के योगदान से की जा सकती है। जिनको संदेह हो, इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और साथियों, पासी समुदाय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आजादी की लड़ाई में, भूलिए मत, आजादी की लड़ाई में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई हो या अवध किसान सभा आंदोलन हो, पासी समुदाय ने हमेशा मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। मेरे बहनों भाइयों, एक आंदोलन में एक घटना और एक आंदोलन में मदारी पासी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक आंदोलन में मदारी पासी का योगदान कोई नहीं भूल सकता। मेरे बहनों भाइयों, मदारी पासी जी ने अन्याय के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। मदारी पासी जी ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। जब किसानों पर बहुत अधिक लगान लगाई गई थी, तो मदारी पासी उस समय किसानों के मसीहा बनकर खड़े हुए थे। किसानों के लिए भी पासी समाज ने संघर्ष किया है। मेरे बहनों भाइयों, उन पर, अब देखिए मेरी बात सुनो, उन पर, मदारी पासी पर अंग्रेजों ने 1000 रुपये का इनाम रखा था।